2 इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स की जगह मैंने 2 पुट, आंसर 0 नहीं आया। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस x नेगेटिव 5, इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये हमने क्या x नेगेटिव 2 एंड x पॉजिटिव 4। नाउ अब अगेन हम इसमें कुछ पुट करते हैं, 64 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 24 है, ये देखिए इसको और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील, आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। शुरू करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि इसमें हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल ही इजी मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। वो कहता है कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टराइज करना मतलब कि एक चीज़ हमें इक्वेशन दी गई होगी, उसके फैक्टर बनाने हैं। एक इक्वेशन को हमने क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करके रखना है, ठीक है बेटा। तो ये देखें, लेट वी सपोज दैट, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैंने क्वेश्चन भी वहाँ पर लिखा ही हुआ है। जैसा कि हम यहाँ पर एक इक्वेशन होती थी हमारे पास x पावर 2 प्लस हमारे पास क्या है, यहाँ पर होती थी हमारे पास bx और प्लस क्या होती थी z, ठीक है। हम क्या करते थे, इसकी फैक्टराइजेशन करते थे। सपोज दैट कि हमारे पास ये फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये हमारे पास a प्लस b और यहाँ पर लगा लेते हैं तो a नेगेटिव b। वैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये हमने क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब क्या करना है, इसको भी हमने फैक्टर्स में ही चेंज करना है, लेकिन ये क्या है, इसमें हमने फैक्टर थ्योरम यूज करना है। दूसरी बात यह कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब कि इसकी पावर क्या होगी, हमारे पास 3 गिवन दैट होगी, ठीक है बेटा। हमारे पास अब इसको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखते हुए आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को नीचे सेम टू सेम उतार लेना है। यहाँ पर लिख देना है आपने x पावर 3 नेगेटिव 2 x पावर 2 और हमारे पास नेगेटिव x और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 2। क्या करना है, अब इस पूरी इक्वेशन को सपोज करना है कि हमारे पास ये पूरी जो इक्वेशन है p ऑफ x के इक्वल है, ठीक है बेटा, क्योंकि उसने कहा है कि फैक्टर थ्योरम से इसको यूज़ करना है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, p ऑफ x मौजूद होता है। तो अब क्या करेंगे, लेट वी सपोज दैट, यहाँ पर लेट कर लेंगे चीज़ को कि हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x के इक्वल है। ये हमारे पास क्या, p ऑफ x क्या है, नेगेटिव 3 x पावर नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 x पावर 2 नेगेटिव x और ये पॉजिटिव क्या है, हमारे पास 2 है। अब क्या है, हमने इसको p ऑफ x के इक्वल हमने सपोज कर लिया है। अब क्या है कि अब गौर से बात सुनिएगा, बड़े काम की बात है। अगर हम इसमें क्या है कि x जगह हम 1 पुट कर दे, सपोज करके कि x इज इक्वल टू 1, जहां हमें x नजर आए वहां पर हम 1 पुट करें और उसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, यहां पर बुक में भी लिखा होगा कि हमारे पास ये क्या होगा कि ये हमारे पास 0 ऑफ p ऑफ x माना जाएगा, 0 ऑफ p ऑफ x। चलें हम इसमें पुट करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हम यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं अगेन, लेट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, ठीक है। पुट यहाँ पर इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, लेट वी सपोज दैट इसको इक्वेशन नंबर j का नाम दे देते हैं, ठीक है। चले इसको मैंने इक्वेशन नंबर j का नाम दे दिया है। मैं इसको तफसील के साथ समझा रहा हूँ, ये तो वैसे क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 1 जो है पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर j के अंदर, ठीक है। अब जहां हमें x नजर आएगा वहां पर हमने पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या करेंगे, p1 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, पावर 3 नेगेटिव 2 और यहाँ पर पावर क्या होगी 2 और नेगेटिव हमारे पास क्या है 1, क्योंकि x की जगह हमें 1 पुट करना है और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव 2 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, p1 इज इक्वल टू ये 1 की पावर 3, 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वही हमारे पास 1 ही आंसर देगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 और ये क्या है नेगेटिव और ये 2 और ये 1 की पावर 2, तो ये वही आंसर 1 देगा और ये नेगेटिव 1 एंड द पॉजिटिव 2, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 और ये हमारे पास नेगेटिव 1 और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 2। अब क्या है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये पॉजिटिव का 1 है और ये नेगेटिव का 1 है, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 2 है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 2 है, तो ये ऑल क्या हो चुके हैं, हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं। चलिए ये देखें, हमारे पास मैंने कहा था कि अगर हमारे पास p ऑफ 1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए
ये कंडीशन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताई थी कि p इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास ये इसका क्या होगा, यहाँ बुक की स्टेटमेंट अगर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 110 पर, कि हमारे पास क्या होगा, ये x इज इक्वल टू -1 उन्होंने पुट किया हो, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस, यहाँ पर लिखेंगे हैंस ताहम x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया हुआ ना, ये देखें मैं यहाँ पर मैं कहीं मैंने पुट किया, ये देखें x इज इक्वल टू 1, हैंस ताहम x इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, ये क्या चीज़ होगी हमारे पास, इज ए 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास 0 ऑफ p ऑफ x होगा, एंड देयरफॉर इसलिए, एंड देयरफॉर इसलिए हमारे पास जब हमारे पास x हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या होता था कि पहले हमने जितने क्वेश्चंस हमें जो मिले थे 5.3 में, हमने क्या किया था, वहां पर हमें x इज इक्वल टू 1 जो है खुद दिया जाता था, हम क्या करते थे x -1 इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, फिर हम x इज इक्वल टू 1 हासिल ले लेते थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, ये देखें हमने क्या पुट किया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, ये देखें मैंने अभी ये पुट किया हुआ है। अब हम इसको x इज इक्वल टू 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x -1 इज इक्वल टू 0, ये क्योंकि 1 जो है इस तरफ आ गया तो ये -1 हो चुका है। अब मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास ये x -1 जो है वो हमारे पास क्या है, इसका एक फैक्टर हमने तलाश कर लिया है। अब सेकंड हम इसका तलाश करेंगे फैक्टर बेटा। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, इसको आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये वेरी इजी क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने वाला हूँ वो भी मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से पिक कर सकें, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो करते हैं। अब यही इक्वेशन है, ठीक है, पहले हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया। अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। क्या वो भी हमारे पास आंसर 0 देगा, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अगर वो 0 आंसर नहीं देगा तो हमारे पास वो फैक्टर नहीं बनेगा। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर j। इक्वेशन नंबर जे के अंदर हम पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, जहाँ हमें नजर आएगा x, वहाँ मैं पुट कर दूंगा -1। ये क्या हमारे पास p, अब हम ये x है, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा -1, और ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू तो इक्वल है, ये x⁻3 है, x की जगह मैंने -1 पुट किया हुआ है, तो यहाँ पर -1⁻3। अब ये नेगेटिव है, यहाँ पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ 2 है, और यहाँ पर -1 की पावर क्या है 2, क्योंकि x⁻2 है, x की जगह -1 पुट कर दिया, और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और x क्या है हमारे पास -1 है, और ये क्या हमारे पास +2 है, तो यहाँ पर लगा देंगे कि ये हमारे पास क्या है +2 है। चलिए अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशंस के अंदर -1 मैंने पुट कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करके क्या हासिल करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करेंगे, p -1 इज इक्वल टू यह क्या है। अच्छा एक बात बता दूं, अगर -1 की पावर जो है अगर इवन होती है तो वो आंसर क्या देगा, हमारे पास इवन देगा। अगर -1 की पावर हमारे पास ओड होती है तो वो हमारे पास आंसर भी ओड में देगा। अब इवन और ओड क्या है आप भूल गए होंगे बेटा। हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और ओड नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या है, किन नंबर में आ रही है इसकी पावर, ओड नंबर्स में आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव लगेगी, ओके -1। बाकी हमारे पास 1 की पावर 3 बची तो वो हमारे पास वही 1 आ जाएगा। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो ये देखें -1 मल्टीपल बाय -1, क्योंकि -1 की पावर 3 बराबर होती है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो +1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो फिर ये हमारे पास आंसर देगा। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, और ये 1 1 ज़ा 1, तो फिर क्या आंसर आएगा 1। वही ये देखें, अब ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ गया और 1 की पावर 3 वही 1। अब ये 2 और
यहाँ देखें इसकी पावर क्या है, इवन में आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा 1। ठीक है, अभी हमारे पास 1। ठीक है, जैसे ये मैंने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो वही हमारे पास क्या आंसर आया 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लगा लिया। अब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 1 है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 2 है। अब हमारे पास क्या है, P ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास कि -1 और ये क्या है -2, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का आंसर देगा, और ये हमारे पास क्या पॉजिटिव 1 और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 2। अब अगेन वही कंडीशन आ चुकी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कंडीशन बनी थी कि हमारे पास ये देखें, ये नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, और ये नेगेटिव का 2 है और ये पॉजिटिव का 2 है, तो ये हमारे पास क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये P क्या हो गया हमारे पास, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी जब हमारे पास 0 आया था तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी थी कि हैंस ताहम क्या था, यहाँ तक पुट किया था ना x इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ तो हमने पुट किया ना x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू -1 इज क्या है हमारे पास, इज ए जीरो ऑफ किसका, 0 इज ए 0 ऑफ P ऑफ x, जो हमने P ऑफ x में पुट किया था, इज ए 0 ऑफ P ऑफ x, देयरफॉर इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर इसलिए हमारे पास ये x इज इक्वल टू -1 है, जब -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, x पॉजिटिव 1, ये भी क्या हुआ हमारे पास एक फैक्टर बन चुका है। अभी आपने याद रखना है कि ये भी हमारे पास फैक्टर है और ये भी हमारे पास क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें, अब लेट वी सपोज दैट कि हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 1 भी हो चुका है, -1 भी हो चुका है, अब हम ऐसा करते हैं इसमें 2 पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर जे। हम ये सारे फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, आपने ये भी याद रखना है, जहां पर हमारे पास पुट करने से आंसर 0 बन जाएगा वो इसका फैक्टर होगा। अगर कोई चीज़ हम पुट करें उसका आंसर 0 ना दे, कोई डिजिट दे दे, यहाँ पर 2 आंसर दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, तो हमारे पास वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चले अब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं, इसके अंदर जहां हमें ये नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P और ये हमारे पास 2 इज इक्वल टू x क्या है, x की जगह मैंने 2 पुट कर दी, उसकी पावर क्या है 3, और ये हमारे पास नेगेटिव, और ये हमारे पास 2, और ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 2, और ये -2, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2। अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होगी, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा हमारे पास क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 ज़ा 8, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8। यहाँ पर लिख देता हूँ 8, -2, और ये 2 देखें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 आंसर देता था, -2, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2। अब ये हमारे पास क्या बना, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, नेगेटिव इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और ये -2 और ये पॉजिटिव 2। ये देखें, ये पॉजिटिव का 8 है, ये नेगेटिव का 8 है, ये दोनों कैंसिल, और ये नेगेटिव का 2 है और ये पॉजिटिव का 2 है, ये भी दोनों कैंसिल। इसका मतलब P ऑफ 2 पुट जब किया है तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, 0 आया। इसका मतलब हमारे पास एक और फैक्टर आ चुका है, क्या हमने पुट किया है x इज इक्वल टू 2, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा क्या बन जाएगा x -2, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सो x -2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। इसके अलावा हम यहाँ पर वैसे तो मुझे पता है कि हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं, यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखेंगे सो हमारे पास पहला क्या निकाला है हमने, x -1, सो x -1, और दूसरा क्या निकाला है हमने, x +2 और तीसरा हमने निकाला x -2, और x -2 इज दी फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के, इसके। ठीक है, क्यूबिक किसको कहते हैं, -2x⁻2 एंड -x, और ये हमारे पास क्या है 2 है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको, यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है, आंसर तो मैंने निकाल के आपको दिखा दिया हुआ है, तो हमारे पास शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आई थिंक। तो हमारे पास क्या है, आपने ये रखना है याद है कि हमारे पास इसका आंसर क्या है, x -1, x पॉजिटिव कहाँ गया, हमारे पास ये मौजूद है x +1,
यहाँ पर +1 नहीं लिखा मैंने, x +1 और ये हमारे पास क्या है x -2, इसके क्या है हमारे पास फैक्टर्स हमें फाइंड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, अगर इफ इस इक्वेशन में हम x = -2 पुट करते हैं तो वो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। देखें अब ये देखें p -2 मैंने यहाँ पुट कर दिया, या x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -2 की जगह की पावर 3 और ये क्या है नेगेटिव और 2 और -2 की पावर क्या है 2 और ये है नेगेटिव और ये -2 क्योंकि x जगह -2 पुट कर रहा हूँ और ये +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 आंसर नहीं देगा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये देखें मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये देखें p ऑफ -2 = ये देखें हमारे पास क्या है, इसकी पावर क्या है हमारे पास ओड है, इसका मतलब नेगेटिव तो आएगा। अब 2 की पावर 3 अब पहले भी हमने फाइंड किया कि वो क्या है, किसके इक्वल होता है, हमारे पास 8 के इक्वल होता है 8। अब ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास इसकी पावर क्या है इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 2 2 से हमारे पास क्या होता है 4 और ये नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव और ये 2 और ये हमारे पास क्या है +2। अब ये हमारे पास p ऑफ -2 = -8 और नेगेटिव हमारे पास क्या है 8 और ये हमारे पास +2 और ये हमारे पास क्या है +2। अब p ऑफ -2 = -8 एंड -8 तो हमारे पास -16 और ये पॉजिटिव का हमारे पास 4। इसको और सॉल्व मजीद करेंगे तो हमारे पास ये -16 +4 -16 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, -12 आंसर देता है, जो कि p ऑफ ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो हमने पुट किया है x = -2 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये मैं रेज कर देता हूँ, ये आप नोट ना कर लें कहीं कि हमारे पास ये भी हमारे पास क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं तो जस्ट फास्ट जो है फैक्टर्स आपको फाइंड करके दे चुका हूँ, वही हमारे पास क्या है इसका आंसर है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये पहला क्वेश्चन मैंने सारी डिटेल के साथ आपको समझाया है, इसलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ईजी रहे हमारे लिए और उसमें अगर हम कोई स्टेप जो है जल्दी से करना चाहें तो वो कर सकें। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। चले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है x⁻3 -x⁻2 -22x प्लस हमारे पास क्या है 40 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये हम इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा क्वेश्चन को नीचे सेम टू सेम उतार लेंगे। ये हमारे पास क्या है x⁻3 नेगेटिव हमारे पास क्या है x⁻2 और ये हमारे पास क्या है -22x और ये हमारे पास क्या है 40 आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसके क्या बनाने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे लेट करेंगे कि ये पूरी जो हमारे पास एक इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, वैसे इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है हमारे पास, मतलब पावर इसकी 3 है। लेट करेंगे सपोज करेंगे कि ये जो पूरी चीज़ है हमारे पास p ऑफ x के इक्वल है। लेट वी सपोज दैट ये हमारे पास पूरी टर्म किसके इक्वल है p ऑफ x। तो हम यहाँ पर p ऑफ x के इक्वल इसको सपोज कर लेते हैं। p ऑफ x = x⁻3 यही हमारे पास और ये हमारे पास x⁻2 और ये हमारे पास -22x और ये हमारे पास क्या है 40 है। अब क्या है, अब हम इसमें क्या पुट करें, x = 1 पुट करें, x = -1 पुट करें या x = 2 पुट करें या x = -2 पुट करें कि हमारे पास यहाँ पर p ऑफ x = 0 हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ करके बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में x = 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास ये 0 नहीं होगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को, तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए इसमें मैं पुट करके यहाँ रफ पेज में दिखा देता हूँ। यहाँ देखें हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये हमारे पास x⁻3 है, नेगेटिव हमारे पास x⁻2 है, नेगेटिव हमारे पास क्या है 22x है और ये क्या हमारे पास 40 है। जल्दी जल्दी करते हैं। अगर मैं इसमें पुट कर दूं x = 1 तो ये देखें जहां मुझे x नजर आएगा वहां पर क्या पुट करना है 1 पुट कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x⁻3 और ये नेगेटिव हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 की पावर क्या बन जाएगी 2 और ये हमारे पास -22 और ये 1 और ये पॉजिटिव हमारे पास क्या है 40। 1/3 वही 1 होता है, 1/2 वो भी वही 1 होता है और नेगेटिव हमारे पास क्या है 22 और ये +40। इसको सारे को सॉल्व करेंगे, चले कर ही लेते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, फिर ये -22 और ये पॉजिटिव क्या है 40। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास तकरीबन क्या है 18 आंसर बन जाएगा। ठीक है
तो हमारे पास ये क्या है, ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा है। इसीलिए सिमिलरली अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये ज़ीरो नहीं देगा। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट कर देता हूं तो भी फिर ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास ये -2 बन जाएगा, फिर भी ये यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा। अगर मैं लेट मी सपोज दैट इसमें 2 पुट कर देता हूँ, चले हम इसमें 2 जो है पुट करके देखते हैं क्या ये हमें ज़ीरो आंसर देता है या नहीं। अगर ये 2 आंसर देता है, 2 पुट करने से 0 आंसर देता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो चले, क्योंकि हमने इसके ढूंढने भी फैक्टर हैं बेटा, ठीक है, तो चलें तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर आप लेट कर लें कि सपोज है, यहाँ पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं, चलिए इसको इक्वेशन नंबर j का नाम दे देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर j, कि j के हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ x नज़र आ रहा है, वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, और ये नेगेटिव हमारे पास 2 की पावर क्या बन जाएगा 2, और ये नेगेटिव 22, और यहाँ पर क्या है, हमने 2 पुट करना है, और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 40 है। अब ये क्या हमारे पास बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये देखें 2 की पावर 3 बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 2 हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाता है। ये हमारे पास 8 नेगेटिव, तो 2 हमारे पास क्या बना था 4, और ये हमारे पास नेगेटिव 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44 का आंसर देगा, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 40 है। चलिए ये रफ जो मैंने किया है ये मैं यहाँ पर रेज कर देता हूँ और मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, और ये भी नेगेटिव का 4 है, ये नेगेटिव का हमारे पास 44 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव का 48, और ये हमारे पास पॉजिटिव का 40। अब ये क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 48, और ये नेगेटिव का 48, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। मैंने कहा था अगर इसको सॉल्व करें कि हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 क्या है, हमारे पास इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक तो ये चीज़ आपको बता दूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था कि x इज इक्वल टू 2, ये देखें ये x इक्वल की साइड पर 2 जो है पॉजिटिव है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ x -2, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेज कर, जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था, इसी को मैंने सॉल्व किया, इसको 2 मैंने बस इधर कर दिया तो x -2 बन गया। तो यही हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर हमने एक तलाश कर लिया। पहला फैक्टर हमें मालूम हो गया है कि हमारे पास इसका फैक्टर जो है x -2 है। चले अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर j में हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या हमारे पास ये आंसर देगा। चले रफ पे पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम इसमें पुट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं देगा आंसर मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये देखें हमारे पास क्या है, x की पावर 3 नेगेटिव x पावर 2 नेगेटिव हमारे पास 22x, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 40। अब इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, पुट करके देखते हैं क्या ये 0 आंसर देगा या नहीं। अगर देता है तो फिर हम इसको मान लेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो चलें हम इसमें पुट करते हैं। जहां में यहाँ x नजर आएगा वहां पर मैं 3 पुट करता जाता हूं। तो x की पावर 3 की पावर क्या है 3, और यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2, और ये नेगेटिव हमारे पास 22, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी 3, और ये हमारे पास क्या है 40 है। अब 3 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 3 की पावर 3 बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास 27 नेगेटिव 3 3 ज़ा हमारे पास क्या हो गया था 9, यहाँ 9 और नेगेटिव 22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास 66, और ये पॉजिटिव का हमारे पास क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा।
ये देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आने वाला है। मैंने ऑब्जर्व कर लिया पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये देखें, ये हमारे पास क्या नेगेटिव का 9 है, ये नेगेटिव का 66 है, और ये पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। ये देखें, अब 40 में जब हम 27 प्लस करेंगे तो 7 और 6, ये बन जाएगा, इसको और इसको प्लस किया तो 67। अब ये क्या है, साइन नेगेटिव का देगा, लेकिन ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इसमें प्लस करते हैं, 66 में 9 प्लस करते हैं, 66 में 9 प्लस करते हैं, तो 9 और 6 हमारे पास क्या बन जाता है, 15। 15 का 5 लगाएंगे, 1 यहाँ कैरी देंगे, 1 और 6 यहाँ क्या जाएंगे, 75। इसको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव 75 है, ये पॉजिटिव का 67 है, तो हमारे पास इसमें से हम क्या करेंगे, 67 चले निकाल के देख लेते हैं। यहाँ हम कैरी करेंगे, 15 बनेगा, 15 में से 7 जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर ओनली 7 का 7 बच जाता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं आया। ये हमारे पास x = 3 पुट करने से ये इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता है, जब यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये 0 नहीं आया है, मतलब कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 आया है। चले अब हमें इसमें x = 4 पुट करके देखते हैं। आई होप कि इससे आंसर आएगा 0। चलें, ये जस्ट समझाने के लिए था। अब जो हम 4 पुट करेंगे, ये आई होप ये आंसर देगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x = 4 इन इक्वेशन नंबर J। इक्वेशन J के अंदर हम x = 4, जहाँ हमें x नजर आएगा यहाँ पर मैं 4 पुट करता जाऊँगा। तो ये हमारे पास क्या है, P, x की जगह क्या पुट करना है मैंने, 4, तो यहाँ पर मैं 4 पुट कर देता हूँ, = अब x की जगह मैंने क्या पुट करना है, 4, तो यहाँ पर मैं 4 पुट कर देता हूँ। 4 की पावर हमारे पास क्या है, 3, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर 4 की पावर क्या बना दूंगा, 2। अब ये क्या हमारे पास नेगेटिव, यहाँ मैं नेगेटिव लगाऊंगा, यहाँ पर 22, और ये हमारे पास x की जगह 4, और ये हमारे पास पॉजिटिव 40, वो तो सेम टू सेम हम लिख देंगे। तो चलें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 40 है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे पास P of 4 = 4 की पावर 3, ये किसके बराबर होता है, ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, 4 की पावर 3 बराबर होती है 4 × 4 इसका मतलब 4 3 टाइम है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 16। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 से हमारे पास क्या होता है, 24। 4 लगाएंगे, 2 यहाँ कैरी देंगे, 6 और ये हमारा 4 और 2 6, 64 होता है। ये 64 नेगेटिव 4 4 से हमारे पास क्या होता है, 16, ये नेगेटिव 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और ये 8, तो नेगेटिव का 88, और ये पॉजिटिव का हमारे पास क्या है, 40 है। अब ये हमारे पास P of 4 = 64 नेगेटिव 16 नेगेटिव 88 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। हमारे पास ये 64 में जब हम 40 प्लस करते हैं तो हमारे पास 4, और ये हमारे पास 10, तो ये बन जाता है 104। अब ये दोनों का साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब हम 88 में 16 प्लस करते हैं, 8 और 6 14, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो 104। अब ये देखें, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों कट चुके हैं। नीचे वाला रफ पेज में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए रफ पेज में करता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास क्या हो जाएगा, P of 4 = क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, क्या पुट किया था हमने, x = 4। अगर ये हमारे पास ये इधर आ जाए, ये पॉजिटिव का इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव, इसका मतलब कि हमारे पास x -4 ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। एक हमारे पास ये फैक्टर हमने तलाश कर लिया, और दूसरा फैक्टर हमने ये तलाश कर लिया है। चलें नेक्स्ट भी देखते हैं, कोई और नंबर पुट करने से क्या इसका आंसर 0 आता है। अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारे पास वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें अगर x = 5 पुट करते हैं, लेट वी सपोज दैट 5 पुट करेंगे, हमारे पास 125, और ये नहीं देगा आंसर। अगर हम इसमें नेगेटिव 5 पुट करते हैं तो आई होप ये आंसर देगा 0। चलो मैं डायरेक्ट ही पुट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर हम कर देते हैं, पुट x = -5 इन इक्वेशन J। इन इक्वेशन
जे, इक्वेशन जे के अंदर x इक्वल नेगेटिव 5 पुट करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ हमें x नज़र आता है वहाँ पर मैंने नेगेटिव 5 पुट कर देना है। अब ये देखें हमारे पास p x जहाँ मुझे नज़र आ रहा है नेगेटिव 5 पुट करूँगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 5 इज इक्वल टू, यहाँ है x पावर 3 मतलब नेगेटिव 5 की पावर 3, यहाँ पर नेगेटिव 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 और नेगेटिव 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव 22 और इंटू हमारे पास नेगेटिव 5 और ये पॉजिटिव का हमारे पास 40। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ पर मैंने क्या कर दिया है नेगेटिव 5 पुट कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ। चलें अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। p नेगेटिव 5 इज इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव 5 की पावर 3, इसकी पावर क्या हमारे पास ओड है, मतलब इसका नेगेटिव तो ज़रूर आएगा। अब 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, जब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर देते हैं 5 5 हमारे पास 25, 2 कैरी लेंगे, 5 2 10, 10 और 2 12, हमारे पास आंसर देगा 1 2 5। नेगेटिव 5 5 से क्या होता है हमारे पास 25, ये अंदर भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव, क्योंकि इसकी पावर क्या है इवन है तो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, लेकिन ये बाहर वाला नेगेटिव रहेगा। चलिए अब क्या कर देंगे अगेन देख लेते हैं, हाँ नेगेटिव ओके। अब यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख देते हैं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 से हमारे पास क्या होता है 10 होता है, 1 कैरी लेंगे, 5 2 10 और 10 और 1 11, यहाँ पर 1 1 0 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 40 है। और नीचे वाला रफ जो है हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, बाद में इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए अब हमारे पास इसको मज़ीद p ऑफ नेगेटिव 5 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 125 है, नेगेटिव 125 सॉरी, चलें मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे पास क्या है नेगेटिव का 125 है, ये नेगेटिव का 25 है, साइन हमारे पास नेगेटिव का रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास आंसर रहेगा 150 का, ये 110 है ठीक है, और ये 40 है, 110 में जो 40 ऐड करते हैं सबको पता है कि हमारे पास 150 का आंसर देता है। अब ये नेगेटिव का 150 है और ये पॉजिटिव का 150 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये p ऑफ नेगेटिव 5 क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल टू नेगेटिव 5, अगर ये नेगेटिव 5 इस साइड पे आ जाता है तो क्या बन जाएगी, इक्वल की साइड पे नेगेटिव है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 5, इसका मतलब कि x हमारे पास पॉजिटिव 5 ये भी क्या बना इसका फैक्टर बन चुका है। अब क्या है एक फैक्टर हमने ये फाइंड कर लिया। आई होप कि ये 3 ही फैक्टर इसके बनते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, 3-4 फैक्टर जो है बल्कि बनते ही यही हैं, आप मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास p ऑफ x क्वेश्चन क्या दिया गया था हमारे पास x पावर 3 नेगेटिव x पावर 2 नेगेटिव 22x और क्या है पॉजिटिव 40, इसके सब के फैक्टर्स क्या बनाया, क्योंकि उसने बताया था कि आपने क्या बनाना है फैक्टर्स ईच ऑफ द, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई थी बाय फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए। अब क्या है इसके फैक्टर्स कौन से बने हैं, पहला फैक्टर हमने बनाया है x नेगेटिव 2, दूसरा फैक्टर हमने बनाया है x नेगेटिव 4 और तीसरा फैक्टर बनाया हमने x पॉजिटिव 5। अब यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन से बने हैं, एक x हमारे पास x नेगेटिव 2 पहला फैक्टर बना, दूसरा हमारे पास कौन सा फैक्टर बना हमारे पास बेटा x नेगेटिव 4 बना और तीसरा फैक्टर कौन सा बना x पॉजिटिव 5। तो ये हमारे पास क्या है इसके फैक्टर्स हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो इनका आंसर आएगा फिर उस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन देगा। कौन सी इक्वेशन, x पावर 3 नेगेटिव x पावर 2 नेगेटिव 2x पॉजिटिव 40, यही वाली इक्वेशन ये अगेन दे देगा। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको एवरीथिंग बताई है, आपको मैंने यहाँ रफ पेज में भी बताया है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मज़ीद जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2-4 चीज़ें और भी बताऊँगा कि हमारे पास जब हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास इसके फैक्टर ये होते हैं।
तो पहले जो क्वेश्चन किए थे वो तो मैंने आपको बता दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से पुट करें और चेक करें कि अगर वो ज़ीरो आंसर देता है तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर वो ज़ीरो आंसर नहीं देता है फंक्शन तो उसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा थिंग भी बता देता हूँ कि हम ये फाइंड कर लें कि मखसूस हमारे पास कौन से डिजिट होंगे जिनके ज़रिए से पता चल सके कि इनमें ही हमारा फैक्टर मौजूद होगा। ये देखें हमारे पास क्या होगा कि आप लोग ऐसा करेंगे कि हमारे पास ये एंड में जो 10 है कांस्टेंट है, ये हमारे पास देखेंगे कि ये किन किन नंबरों पर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं रफ में लिखूंगा कि 1 है तो मीन्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, और 2 पे भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है, वो हर एक के लिए कॉमन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2। ठीक है बेटा, देखिए ये 1 पे तो डिवाइड हो जाता है, 2 पर भी डिवाइड हो जाता है। और ये देखिए 10 जो है किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, एक तो 2 पे हो रहा था, 3 पे डिवाइड होता है नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे होता है। ये देखें 5 पे करेंगे तो 5 2 से हमारे पास क्या हो जाता है 10 हो जाता है। इट मीन दैट कि हमारे पास ये क्या हो रहा है 5 पर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास ये किस पर डिवाइड होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5। अब इन नंबर्स के बीच ही हमारा क्या है वो डिजिट्स हैं जो कि इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। क्या या तो हमारे पास पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 होगा, या तो हमारे पास पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, और हमारे पास पॉजिटिव 5 या नेगेटिव 5। ये पॉसिबल हमारे पास डिजिट्स आ चुके हैं, इन्हीं में ही हम क्या करेंगे ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं कि इसमें -1 पुट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है पॉसिबल डिजिट्स हैं ये। ठीक है बेटा, ये रफ पे मैंने आपको करके दिखा दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। सोल्यूशन में एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम मैं उतार लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है x⁻3, नेगेटिव हमारे पास x⁻2, और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 3x, और ये पॉजिटिव हमारे पास क्या है 10 है। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे मजीद। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है इसको हम सपोज कर देंगे कि हमारे पास p ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास लेट किया हमने कि p ऑफ x बराबर हो, ये पूरी हमारे पास क्या है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x⁻3, नेगेटिव हमारे पास x⁻2, और ये पॉजिटिव हमारे पास 3x, और ये पॉजिटिव 2। ठीक है बेटा, ये हमने इसमें लिख लिया। अब क्या करेंगे इसमें हम पुट कर देते हैं x = -1। ये पुट करने से अगर ये फंक्शन पूरा 0 हो जाता है, नील हो जाता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। चले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं कि पुट, यहाँ इसका नाम भी दे देते हैं, इक्वेशन नंबर इसका नाम j दे देते हैं। ठीक है बेटा, पुट कर देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट x = -1 इन इक्वेशन j। इक्वेशन j के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम x = -1 पुट कर देते हैं। ये नाम अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं, मैंने इसका नाम j रख दिया। अब जहां हमें x नज़र आएगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा -1 पुट कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये p -1 = हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर क्या है 3, और ये -6, और ये -1 की पावर 2, और ये पॉजिटिव और 3 और इंटू -1, और ये क्या है पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गया है 10 हो चुका है। ठीक है बेटा, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा p -1 = -1 की पावर 3। ये देखिए इसकी जो पावर है हमारे पास, वो पावर हमारे पास ओड में आ चुकी है, इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेंगे नेगेटिव, और ये 1 को हम 3 टाइम लिखेंगे, वही 1 × 1 × 1, वही हमारे पास क्या है 1 ही आंसर देगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव लगा देंगे, और ये हमारे पास 6 है। ये देख सकते हैं कि -1 की जो पावर है वो ओड नंबर है। अगर किसी भी चीज़ की पावर ओड होगी तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, और 1 की पावर 2 है। 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, या 1000 प्लस हो, वही 1 ही आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वही 1 लगा लेंगे, और ये पॉजिटिव है, जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव का रिजल्ट देगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 10 है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम इसको बेटा। ये देखें हमारे पास क्या आ चुका है = ये नेगेटिव हमारे पास क्या है 1 है, और ये क्या है हमारे पास -6 है, और ये क्या है -3 है, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 10 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यू कैन सी दैट हेयर ये भी -1 है, ये भी -6 है, ये भी -3 है।
साइन नेगेटिव का आएगा, लेकिन ये 3 टर्म्स जो हैं वो आपस में पॉजिटिव हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। चले हम इसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -1 और -6 -7 और -7 में 3 प्लस करेंगे तो नेगेटिव का 10 और ये पॉजिटिव का 10। ये देखें, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया 0। इसका मतलब हमारे पास P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। इसका मतलब कि x जो हमने पुट किया था x इज इक्वल टू -1, इसका ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पुट किया था, अब ये x1 जो -1 इक्वल की साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास क्या है कि x ये -1 इधर लेके आ रहा हूँ, -1 ये हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब सेकंड फाइंड जो हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ये देखें, अगर हम इसमें पॉजिटिव का 1, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल फैक्टर क्या थे, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव एंड -2 एंड पॉजिटिव -5। अब हम इसमें क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं और इसमें के में हमारा पास आंसर क्या देगा, ये 2 देगा। ठीक है, तो ये देखें, अब यहाँ पर इसको और मजीद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर J। आप इसमें पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो ये आंसर 0 नहीं देगा, कोई ना कोई डिजिट देगा, इसलिए मैंने 1 पुट किया ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 आंसर देगा, क्योंकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। चले, अब जहां पर इस इक्वेशन में मुझे x नजर आएगा वहां पर मैं 2 पुट करता जाऊंगा। ये हमारे पास p आ चुका है, ठीक है, ओके, p आ चुका है। ये x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास x पावर 3 है, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2 और इसकी पावर क्या लूंगा मैं 3, और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव, यहाँ पर -6 और x की जगह मैं क्या करूंगा पुट और पावर क्या हमारे पास 2 है, और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिव 3 और x की जगह मैं 2 लगाऊंगा और एंड में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 10 है। अब इसको क्या करेंगे, हम मजीद सॉल्व करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये मतलब होता है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 नेगेटिव 6 और 2 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 4 और ये पॉजिटिव 3 2 ज़ा हमारे पास 6 और ये पॉजिटिव हमारे पास 10। अब ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 6 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 24, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हुआ 6 और ये हमारे पास क्या हो गया 10। अब ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों को हम प्लस कर देंगे। ये देखें 10 और 6 हो गया हमारे पास 16 हो गया, 16 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो 24 बन जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव का। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव का क्या बना है 24 और ये नेगेटिव का 24, मैंने इसको इसको और इसको तीनों को प्लस किया है तो मेरे पास पॉजिटिव का 24 आया। अब ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो P ऑफ 2 हमारे पास क्या आया 0 आ चुका है। मैंने कहा था कि अगर इस फंक्शन में ये कोई डिजिट पुट करने से ये 0 देता है आंसर, तो वो इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो चले, इसका मतलब कि हमारे पास ये x इज इक्वल टू 2 जो मैंने पुट किया इसका फैक्टर है। तो लिखेंगे किस तरह, ये इक्वल की साइड पे 2 जो है पॉजिटिव है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो हमारे पास x -2 बन जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे कि x -2 ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है, ये भी रख लेते हैं। अब क्या है, हमने एक और बात कही थी यहाँ पर, आपको शायद याद हो कि मैंने कहा था कि इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हैं, या तो +1 होगा या -1 होगा, या +2 होगा या -2 होगा, या +5 होगा या -5 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है, हम पॉजिटिव का 5 पुट करते हैं, इससे भी हमारे पास ये 0 आंसर देगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन J। इस इक्वेशन जे है, इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। चले पुट करके देखते हैं हम। यहाँ पर ये p है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ p, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 5 इज इक्वल टू, यह हमारे पास x पावर 3 है, मतलब कि 5 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या है -6 है और ये 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और ये हमारे पास +3 और ये क्या हमारे पास 2 और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 10 है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास 5 5 क्या होता है 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आंसर देगा। मैं वेरीफाई करके देता हूं आपको। ये देखें
5 के 3 बराबर होता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आंसर देगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पे आंसर देगा। ये कैलकुलेटर पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर दे दिया है 125 और ये नेगेटिव 622। ये देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आंसर दिया था और ये पॉजिटिव 3 2 6 और ये पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 10 बन चुका है। ये जो हमारे पास रफ पेज है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ये, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास 125 और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव। अब 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो हम लिख देंगे। चले हम लिखते हैं 25 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 का, 6 5 हमारे पास क्या होता है 30 होता है, 0 लगाएंगे 3 यहाँ कैरी देंगे, 6 2 12 12 और 3 हमारे पास क्या होता है 50 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 150 आया और ये पॉजिटिव का हमारे पास 6 है और ये पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है बेटा, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आंसर दे रहा है 5, ठीक है बेटा। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 जो था हमारे पास x की जगह क्या पुट करना है हमने 5, क्योंकि हमारे पास ये क्या है x इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है 5, 3 5 से क्या होता है हमारे पास 15 होता है। अब ये देखें यहाँ भी हम क्या लगाएंगे 15 लगाएंगे, ये हमारे पास क्या है 15 है। अब इसको क्या करेंगे मजीद सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 125 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है 150 है और ये इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा 25 बन जाएगा। अब क्या करेंगे इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये 125 पॉजिटिव का, ये हमारे पास पॉजिटिव का 25 है। 125 में जब 25 प्लस करेंगे तो 150 आंसर देगा पॉजिटिव का, ये बन जाएगा 150 बन गया था आंसर प्लस करने से 150 और ये नेगेटिव क्या है हमारे पास 150, ये दोनों क्या कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का था। इसने हमें आंसर दिया है F5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें P ऑफ 5 हमारे पास क्या आंसर आ चुका है 0। मैंने कहा था जो हमें आंसर क्या है 0 देगा वो क्या होगा हमारे पास फैक्टर होगा। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू हमने जो 5 पुट किया वो इसका क्या है फैक्टर है। तो चले अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ चीज़ें, जो कि एक चीज़ अगर मैं यहीं पे लिख दूं मामला ख़त्म कर दूं। ये देखें ये इक्वल की साइड पे क्या था 5 पॉजिटिव का, इक्वल की साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास x नेगेटिव 5 इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये हमने क्या किया था इसमें पुट किया था। अब जो जो हमारे पे फैक्टर आए हैं वो हम लिख देंगे। पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया है, इसमें ये फैक्टर आया है, दूसरा फैक्टर ये आया है और तीसरा फैक्टर ये आया है। इसका मतलब हमने किसको सॉल्व किया था वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सो the possible factors are, किसके पॉसिबल फैक्टर्स बेटा, इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से आए हैं हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ x, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। p ऑफ x किसके इक्वल था हमारे पास x की पावर 3 नेगेटिव 6 x पावर 2 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव 3x और पॉजिटिव क्या है 10। अब ये देखें p ऑफ x, इसके कौन कौन से फैक्टर हमने बनाए हैं। पॉसिबल जो फैक्टर हमारे पास बना है, पहला फैक्टर हमारे पास x नेगेटिव 1 बना है, जो यहाँ पर लिख देंगे कि x नेगेटिव 1। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बना है, पॉसिबल फैक्टर x नेगेटिव 2 बना है, तो वो लिख देंगे हम कि हमारे पास क्या है x नेगेटिव 2। और तीसरा पॉसिबल फैक्टर क्या बना है x नेगेटिव 5, ये वाला। तो यही हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन भी उसने क्या पूछा था, उसने कहा था फैक्टराइज इसके क्या बनाए, इसके फैक्टर बनाए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में होगा। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी 3 होगी, इसलिए उसने कहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसने कहा था कि इसको बाय फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए आपने इसको सॉल्व करना। फैक्टर थ्योरम यही था कि इसमें कोई डिजिट आप पुट करें और वो आंसर जो दे 0 दे तो हमारे पास क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अगर वो 0 आंसर नहीं देता है तो वो इसका फैक्टर नहीं होगा। चले इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व करेंगे, ये भी वही सेम प्रोसीजर है। हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसके क्या बना देने हैं, फैक्टर्स बना देने हैं। मैं आपको अगेन बता देता हूं कि हमने इसमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की जगह कि हमारे पास ये वैल्यू 0 दे तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्यूशन
देखेंगे बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे उतार लीजिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x⁻3 पॉजिटिव x⁻2 नेगेटिव 10x और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 8 है। अब क्या करें, इस पूरी हमारे पास ये जो टर्म दी गई है इसको p ऑफ x के इक्वल पुट कर ले। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टर्म है, ये हमारे पास p ऑफ x के बराबर है। लेट वी सपोज दैट p ऑफ x बराबर हो x⁻3 पॉजिटिव x⁻2 नेगेटिव 10x और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 8 है। अब ये देखें इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें एंड में क्या है 8 किन नंबर्स पर डिवाइड होता है, ये देखें 8, ये पॉजिटिव और नेगेटिव 1 और पॉजिटिव और नेगेटिव 2, ये तो कंपलसरी है कि जो भी हमारे पास 5.4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन दैट हैं उनमें ये 1 और 2 तो हर किसी के लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये 8 किस पर डिवाइड हो रहा है, ये देखें 3 पर डिवाइड नहीं होता, 4 पे, यस 4 पे डिवाइड होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4 ये हमारे पास क्या है इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब ये देखो 5 पे भी डिवाइड नहीं होता, 6 पे भी डिवाइड नहीं होता, 7 पे भी डिवाइड नहीं होता, 8 पे डिवाइड हो जाता है। इसका हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास क्या है 8 है। इसका मतलब पॉसिबल फैक्टर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव 8। मतलब इन्हीं में से कोई एक नंबर्स हम लेंगे जो कि इसके फैक्टर्स बनेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। क्या हमारे पास x इक्वल टू, यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले, पुट इसको इक्वेशन नंबर j का नाम दे लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन j। इक्वेशन नंबर j के अंदर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। चलें, अब अगर ये 1 पुट करने से आंसर 0 देता है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो चले मैं यहाँ पर पुट करके देख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर p जहाँ मुझे x नज़र आएगा वहाँ पर मैं 1 पुट करने लगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर क्या है हमारे पास 3 और ये पॉजिटिव 1 की पावर क्या है 2 और नेगेटिव 10 और x की जगह क्या है 1 पुट कर देंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव क्या है 8 है। अब ये हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वही हमारे पास 1 ही आंसर देता है। तो चले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और ये पॉजिटिव हमारे पास 1 की पावर 2 तो वही 1 और ये नेगेटिव हमारे पास 10 और ये पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 8 है। अब ये हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और 1 ये हमारे पास 2 हो गया और ये नेगेटिव 10 और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 8 है। अब ये हमारे पास क्या है p ऑफ 1 इज इक्वल टू ये 2 क्या है हमारे पास पॉजिटिव का है और ये हमारे पास क्या है 8 ये भी पॉजिटिव का है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है बेटा, नेगेटिव का 10 और ये पॉजिटिव का 10 बन जाएगा। 2 और 8 कितने हो गए 10 हो गए। अब ये देखिए ये नेगेटिव का 10 है और ये पॉजिटिव का 10 है तो हमारे पास p ऑफ 1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 0 आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 क्या है इसका फैक्टर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए x इज इक्वल टू 1 है तो इक्वल की साइड पर ये 1 क्या है पॉजिटिव है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हमारे पास क्या है कि x और ये 1 इधर किया मैंने x नेगेटिव 1, ये हमारे पास क्या है इसका p ऑफ 1 इज इक्वल टू x नेगेटिव 1 इसका क्या है फैक्टर मौजूद है। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करते हैं कि वो कौन सा दूसरा फैक्टर होगा इन्हीं में से, या तो वो नेगेटिव 1 होगा या पॉजिटिव 1 होगा या पॉजिटिव 2 होगा या नेगेटिव 2 होगा या नेगेटिव 4 होगा या पॉजिटिव 4 होगा या पॉजिटिव 8 होगा या नेगेटिव 8 होगा इन्हीं में से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसको जब हम पुट करेंगे तो वो 0 आंसर नहीं देगा। चलिए हम पुट करके देखते हैं। लेट्स सपोज दैट ये मैं इसको रेज कर देता हूँ, आई थिंक आपको समझ लग चुकी है जो इसके डिवाइजर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर j। इक्वेशन नंबर j में हम क्या कर देते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, अब हम क्या है इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास p, ठीक है, और x की जगह क्या पुट करना है हमने 2। ठीक है,
बेटा ये हमारे पास x पावर 3, x हमारे पास क्या है 2 और ये पावर क्या हो गया हमारे पास 3 और हमारे पास ये क्या है पॉजिटिव और ये हमारे पास x पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 2 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 और ये हमारे पास नेगेटिव है और ये 10 और ये पावर हमारे पास x क्या है 2 और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 8 है। अब इसको भी क्या करेंगे हम वही सिंप्लीफाई करेंगे। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये देखिए 2 की पावर जो 3 होती है पहले क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ, ये बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और ये हमारे पास हो चुका है 8 और ये पास 2 2 ज़ा 4 और नेगेटिव 10 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 20 और ये पॉजिटिव क्या हमारे पास 8 है। अब ये हमारे पास क्या हो गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 में जब हम 4 प्लस कर देंगे तो क्या आंसर देगा, ये 12 आंसर देगा। पहले हम ऐसा कर चलें 8 और 4 कितना हो गया 12, अब ये नेगेटिव 20 और ये पॉजिटिव क्या है 8 है। अब p ऑफ 2 इसको मजीद सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए ये भी पॉजिटिव का 12 है और ये पॉजिटिव का क्या है 8 है। पॉजिटिव का 12 और पॉजिटिव का 8 दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या देता है 20। 12 में 8 प्लस करेंगे 20, तो चले हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों को, ये हमारे पास 20 और ये नेगेटिव का 20 पहले से मौजूद है, ये पॉजिटिव का 20 और नेगेटिव का 20 ये दोनों कट गए तो p ऑफ 2 बराबर हमारे पास क्या आ गया 0। तो हमारे पास इसका पॉसिबल जो फैक्टर आ चुके ये हमारे पास 0 आंसर दे दिए। मैंने कहा था अगर इसमें हम वो वैल्यू पुट करें और हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो उसका क्या होगा फैक्टर होगा, तो ये क्या हुआ उसका फैक्टर है। तो चले अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखें हमारे पास ये x के ये हमारे पास क्या है इक्वल की साइड पर ये 2 पॉजिटिव का है, जब ये x के साथ आएगा इक्वल की इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव 2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x नेगेटिव 2 p ऑफ x, ठीक है, या 2 भी लिख लें क्योंकि 2 हमने पुट किया था, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इसका फैक्टर है। मैंने कहा था कि या तो पॉजिटिव या नेगेटिव 1 होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव 2 होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव 4 होगा, क्यों 4 8 को डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू नेगेटिव 4 वो उसको 0 आंसर देगा, ठीक है बेटा। तो चलें हम यहाँ पर अब ले लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव 4 इन इक्वेशन नंबर। अब सोच रहे होंगे कि सर ने अब पॉजिटिव 4 क्यों नहीं लिया, पहले तो पॉजिटिव 1 लिया है पॉजिटिव 2 लिया है तो हमारे पास अब पॉजिटिव 4 क्यों नहीं लिया। बेटा आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि आप पॉजिटिव 4 भी पुट करके देख लें और नेगेटिव भी पुट करके देख लें, जो आपको 0 आंसर दे वही आपके लिए अच्छा पॉसिबल फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव 4 पुट करना है तो मैं कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव 4 भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब x इक्वल टू नेगेटिव 4, अब यहाँ पर किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर j। इक्वेशन नंबर j कौन सी है, ये देखिए पहली इक्वेशन जो मैंने नाम दिया था ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर j। अब यहाँ पर जहाँ मुझे x नजर आएगा मैं इज इक्वल टू नेगेटिव 4 पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखूंगा p ऑफ नेगेटिव 4 क्योंकि x की जगह मैंने नेगेटिव 4 पुट किया है। अब ये हमारे पास इज इक्वल टू अभी x पावर 3 मतलब के नेगेटिव 4 और उसकी पावर क्या है 3 और हमारे पास क्या है पॉजिटिव और x की पावर नेगेटिव, x की जगह मैंने 4 पुट किया ना नेगेटिव 4 और इसकी पावर 2 और ये नेगेटिव 10 और ये क्या है नेगेटिव 4 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का 8 है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा p ऑफ नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। ये देखें इसकी पावर क्या है हमारे पास ओड है तो ये नेगेटिव ज़रूर साथ आएगा। अब ये 4 की पावर 3 है तो मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, इस तरह का 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर देगा। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 24, 4 लगाएंगे 2 यहाँ कैरी कर देंगे 1 4 ज़ा 4 ये 4 1 ज़ा 4 4 और 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे हमारे पास 64 और ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्योंकि इसकी पावर क्या है इवन है तो ये हमारे पास ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव का क्या बन जाएगा हमारे पास 40 और ये पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 8। बाकी ये जो मैंने रफ पेज किया है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये -64 है। अब ये देखिए ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव है क्या है, तीनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करके देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ये देखें 16 है, चलिए 16 है, ये क्या है 40 है, 40 है, ये क्या 8 है, 8 लगा लेंगे, इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये देखें 6 और 8 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 14 होता है, यहाँ 14 होता है, 4 मैंने लगाया, 1 यहाँ कैरी करना है, 1 और ये 2, 1 और 1 2 और 4 हमारे पास 6 हो चुका है। ठीक है बेटा, इन तीनों को मैंने प्लस किया तो हमारे पास पॉजिटिव का 64 बन गया। ये देखें ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास p ऑफ -4 बराबर क्या आया हमारे पास 0। अब ये देखें मैंने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू -4 पुट किया था, तो उसने p ऑफ x ने क्या आंसर दिया है, 0 आंसर दिया। इसका मतलब ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो चलिए ये -4 इक्वल की इस साइड पे ये -4 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये x +4 बन जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास जब मैंने p ऑफ -4 किया था तो इसने आंसर मुझे दिया x +4, ये भी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अब हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये देखें अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था p ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था x⁻³ और ये पॉजिटिव x⁻² और ये नेगेटिव हमारे पास 10x था और ये पॉजिटिव 8 था। ये देखें p ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखें इसके मैंने पॉसिबल फैक्टर कौन से बनाए थे, ये फैक्टर थ्योरम को देखते हुए ऐसे जो है हमारे पास नंबर जिनको हमने अभी अभी पुट किया है और आंसर उन्होंने 0 दिया है, वही इसके क्या है फैक्टर्स है। पहला क्या पुट किया था, x इक्वल टू 1, ये देखें x इक्वल टू 1 पुट किया तो x -1 इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास x -1 क्या है, इसका फैक्टर है। सेकंड हमने क्या पुट किया है, सेकंड हमने पुट किया x इक्वल टू 2, तो इसका फैक्टर क्या बना, x -2 भी क्या है, इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि x -2 भी इसका क्या है, फैक्टर है। अब ये थर्ड हमने क्या पुट किया था, x इक्वल टू -4, मतलब -4 इज इक्वल की इस साइड पे आया था तो x +4 बन गया था, इसका मतलब ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास x +4 ये इसका क्या है, फैक्टर है। अब क्या है कि हमारे पास जब इसके इस टर्म के क्या बन चुके हैं, 3 फैक्टर्स बन चुके हैं, x -1, x +2 एंड x +4। हमने यहाँ पर 3 फैक्टर क्या है फाइंड कर लिए हैं। अगर हम वहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स में x =1 पुट करेंगे, x =4 पुट करेंगे या x हमारे पास -2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये फिर 0 का आंसर देगा या नहीं, ये वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर वो 0 का आंसर देगा तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने ये पुट किया तो मेरे पास ये आंसर उसने दे दिया है। तो चलें ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए थे 1 से लेकर 4 तक, उसमें क्या किया था, हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से उसको सॉल्व किया था। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे कि हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं। पॉसिबल फैक्टर जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि पॉजिटिव एंड -1 एंड पॉजिटिव एंड -2 जो हैं वो तो हमारे पास क्या हैं, हर एक जो हमारे पास टर्म दी जाएगी उसके लिए होंगे। लेकिन ये देखें एक तो हमारे पास इसका है पॉजिटिव एंड -1 और पॉजिटिव एंड -2, ये इसके इनमें से फैक्टर्स हो सकते हैं। और दूसरा ये देखें ये 6 जो है किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी डिवाइड होता है। इसका मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव एंड -3 और 6 जो है खुद पे डिवाइड होता है। इसका मतलब पॉजिटिव एंड -6 इन्हीं में से क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें x = 1 पुट कर लेते हैं। अगर हमारे पास, चले पहले मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x⁻3 -2 x⁻2 और ये -5x और ये पॉजिटिव के हमारे पास 6 है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, सपोज करेंगे कि ये वाली पूरी जो टर्म है p ऑफ x के इक्वल है। चलिए लेट वी सपोज दैट, यहाँ पर लिखेंगे लेट कि हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या है पूरी, x⁻3 -2 x⁻2 -5x और ये क्या है पॉजिटिव 6 है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमारे पास आंसर आता है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, वो उसका फैक्टर x इज इक्वल टू 1 क्या है, वो उसका फैक्टर होगा। चले तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर j, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन j। इक्वेशन j के अंदर हम इसमें क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1। चले हम पुट करते हैं, जहाँ हमें ये x नज़र आएगा वहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा। p ऑफ 1, क्योंकि x जगह 1 पुट किया है, इज इक्वल टू 1 की पावर क्या हो जाएगी 3, और ये नेगेटिव 2, 1 की पावर 2, और ये नेगेटिव 5, और x जगह 1, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्या हमारे पास 6 है। अब हमारे पास क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये देखें 1 की पावर क्या है 3 है, तो ये हमारे पास क्योंकि पावर क्या है हमारे पास जो भी हो, इवन हो या ओड हो, लेकिन हमारे पास क्या 1 की पावर जो भी हो वही 1 ही आंसर देता है, ये आ जाएगा 1। और ये नेगेटिव 2 और ये 1 की पावर 2, इसका मतलब खुद 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा सॉरी, नेगेटिव, और ये 5, और ये पॉजिटिव क्या है 6 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का 1, और ये नेगेटिव 2, और ये नेगेटिव 5, और ये पॉजिटिव क्या है हमारे पास 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसका हमारे पास आंसर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। चले अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये देखें J1 और J6 पॉजिटिव के हैं, 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए। अब ये देखें ये नेगेटिव का 2 है, नेगेटिव का 5, ये देखें नेगेटिव 2 और नेगेटिव 5, साइन नेगेटिव का रहेगा, लेकिन दोनों डिजिट्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ये हो गया, इसको और इसको प्लस किया 7, और ये हमारे पास क्या आया नेगेटिव 7, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 7 है और ये नेगेटिव का 7 है, तो हमारे पास p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था, अगर हम इसको सॉल्व करें और ये आंसर 0 दे दे तो ये हमारे पास फैक्टर होगा, x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। लेकिन हम फैक्टर किस तरह लिखते हैं, आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने पुट किया है x इज इक्वल टू 1, इक्वल की साइड पर ये पॉजिटिव है, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, x नेगेटिव 1 इसका क्या है, फैक्टर है। ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन के एंड पर हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास जो जो फैक्टर्स आएंगे उन सबको हम लिखेंगे। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि या तो पॉजिटिव या नेगेटिव 1 हो सकता है। ये देखें मैंने पॉजिटिव 1 पुट किया तो उसका फैक्टर निकल आया। फिर मैंने कहा कि पॉजिटिव या नेगेटिव 2 भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, इसमें नेगेटिव 2 पुट कर लेते हैं, हम पॉजिटिव 2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी में आ रहा है, लेकिन जल्दी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास 0 आंसर देगा। तो चलें हम यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। चलें अब इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 इन इक्वेशन नंबर j। इक्वेशन में j के अंदर x इज इक्वल टू नेगेटिव 2 क्या है, हम पुट कर देते हैं। अब क्या है कि हमारे पास इक्वेशन j कौन सी है, ये है। जहाँ पर हमें x नज़र आएगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, हम नेगेटिव 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर p ऑफ नेगेटिव 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं p ऑफ नेगेटिव 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x पावर 3 है, मतलब कि नेगेटिव 2 और इसकी पावर क्या है 3 हो जाएगी, और ये नेगेटिव 2 और x पावर 2 है, तो मतलब कि नेगेटिव 2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये नेगेटिव और 5x है, मतलब 5 इंटू नेगेटिव 2 लिखेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 नेगेटिव 2 और ये क्या पॉजिटिव 6 है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या देगा, p ऑफ नेगेटिव 2 इज इक्वल टू, ये देखें नेगेटिव 2 की पावर 3 ये बराबर होता है नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बनेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास अगेन से क्या बन जाएगा, नेगेटिव 8 बन जाएगा। अब ये क्या, इसका आंसर क्या है हमारे पास, नेगेटिव 8 आ चुका है, ठीक है बेटा, नेगेटिव 8। और ये देखें ये नेगेटिव है, ये 2 है, 2 का 2 रहने दें। और ये देखें जब मैंने नेगेटिव 2 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया था तो उसने आंसर क्या दिया, 4 का। तो ये नेगेटिव 2 की पावर 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 5 2 ज़ा 10 और ये पॉजिटिव का 6, और ये हमारे पास क्या है, p ऑफ नेगेटिव 2 इज इक्वल टू, ये क्या है नेगेटिव 8, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 8, और ये क्या है पॉजिटिव का 10 और ये पॉजिटिव का 6,
6। अब ये देखें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखें इसको सॉल्व करें, अगर हमारे पास वही आंसर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारे पास ये x इज इक्वल टू -2 इसका फैक्टर होगा। चलिए मज़ीद सॉल्व करके इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास -8 एंड -8 हमारे पास होता है नेगेटिव का 16, साइन नेगेटिव का, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब ये तो दोनों प्लस के, पॉजिटिव का 10 एंड पॉजिटिव का 6, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 16 बना और ये दोनों कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव का 16 था और ये पॉजिटिव का 16 था। तो ये देखें हमारे पास p ऑफ -2, इसने आंसर क्या दिया है, 0 दिया है। अब क्या है, हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने पुट किया था x इज इक्वल टू -2, इक्वल की साइड पे ये -2 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये x +2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, x -2, ये हमारे पास क्या हुआ, इसका फैक्टर हो गया है। ठीक है, अब इसमें नाउ अब अगेन हम इसमें कुछ पुट करते हैं, क्योंकि इसके पॉसिबल फैक्टर हमने क्या कहा था, या तो पॉजिटिव -1 होगा, या तो पॉजिटिव -2 होगा, या पॉजिटिव -3 होगा। हम ऐसा करते हैं, इसमें +3 पुट कर देते हैं। अब -3 भी पुट करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलें यहां पर लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर j। इक्वेशन j कौन सी है, ये इक्वेशन j है, इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। अब जहां में x नजर आएगा वहां मैं 3 पुट कर दूंगा। अब ये हमारे पास क्या है, p ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और ये -2 और ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 और ये हमारे पास -5 और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और ये पॉजिटिव क्या हमारे पास 6 है। अब ये हमारे पास p ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 27। अब ये देखें -2 और ये 3 की पावर 2 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा क्या होता है हमारे पास 9 होता है। यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 और ये हमारे पास पॉजिटिव का क्या है हमारे पास 6 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं बेटा जी। ये हमारे पास क्या है 27 है, तो यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, और 2 9 ज़ा क्या होता है हमारे पास 18 होता है, आप जानते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 18 और ये नेगेटिव हमारे पास 15 और ये पॉजिटिव का 6 है। अब ये देखें ये भी पॉजिटिव का 27 है और ये भी पॉजिटिव का 26 है। 27 में 6 प्लस करके देखते हैं हम। ये देखें 27 में 6 प्लस कर देंगे तो ये हम देखें 7 और 6 क्या होता है 13 होता है। 13 का 3 लगाएंगे, 1 यहाँ ये वाला कैरी दे देंगे, तो 1 और 2 हमारे पास क्या हो गया 3। तो ये देखिए हमारे पास p ऑफ 3 बराबर आ गया 33। अब ये देखें नेगेटिव का 18 है और नेगेटिव का 15 है, कि नेगेटिव का 18 है और नेगेटिव का 15 है। इसमें क्या होता है साइन जो होता है वो नेगेटिव का आता है, लेकिन ये जो डिजिट्स होते हैं, ये वाले डिजिट्स जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। 5 8 और 5 कितना होगा 13 हो गया। ये देखिए 13 में से 3 यहाँ लगाया और 1 ये जो है हमारे पास यहाँ पर कैरी चला गया। 1 और 1 2 और 1 3, ये भी हमारे पास 3 बन चुका है। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव का 33। ये देखें ये पॉजिटिव का 33 है और ये नेगेटिव का है, तो ये हमारे पास p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब पुट क्या किया था हमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया था। ये जब इक्वल की साइड पर ये पॉजिटिव है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास x -3 ये भी इसका क्या है फैक्टर है। तो हमने 3 ही फैक्टर जो हैं इसके फाइंड किए हैं। इसका मतलब कि हमारे पास x -1 जो कि पहला हमने फाइंड किया है, दूसरा हमारे पास x +2 जो कि दूसरा हमने फाइंड किया है, और x -3 ये हमारे पास क्या है इसके फैक्टर्स हैं। तो चलें अब यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर इसका आंसर जो है वो शेप में लिखते हैं जैसे हमने पेपर में इसका आंसर लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन दैट था हमारे पास p ऑफ x, ये सारा क्वेश्चन लिख लेना। इट मीन दैट के इक्वेशन नंबर j लिख लेनी है, जो कि हमारे पास क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x⁻3 और ये क्या है -2x⁻2 और ये क्या है हमारे पास -5x और ये क्या है हमारे पास +6 है।
अब ये देखें पी ऑफ एक्स, इस टर्म के हमने अभी अभी फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, जो कुछ ने कहा था कि फैक्टर थ्योरम से आपने इसके क्या करने हैं। ये देखें फैक्टराइज के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब मतलब पावर 3 को क्या कर देना है, हमने इसके फैक्टर बना देने हैं। तो मैंने ये फैक्टर बनाया, एक ये फैक्टर बनाया, एक ये फैक्टर बनाया। तो ये देखिए पहला फैक्टर क्या बनाया हमने, पहला फैक्टर बनाया जी हमने x -1, दूसरा फैक्टर हमने क्या बनाया है जी x +2, और तीसरा फैक्टर क्या बनाया है हमने x -3। आप इसमें क्या है x -1 भी पुट करेंगे और तो भी ये आंसर देगा हमें एक। अगर हम x क्या है इसमें -2 तो पुट कर लिया, x +2 पुट करेंगे फिर भी ये आंसर देगा। ठीक है, आप चेकिंग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि इसके पॉसिबल फैक्टर मैंने बताए थे। चलें अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, और जो गिवन दैट टर्म है इसके क्या बनाएंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास एक दी गई है, टर्म दी गई है, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इस टर्म को सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है x⁴ +5 x⁴, नेगेटिव क्या है हमारे पास 2x, और नेगेटिव हमारे पास क्या है 24 है। अब इस इक्वेशन को सपोज करेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, p ऑफ x के। यहाँ पर लिखेंगे लेट करेंगे कि हमारे पास p ऑफ x बराबर है, ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास x⁴, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव x⁴, और ये नेगेटिव क्या है हमारे पास 2x, और ये हमारे पास क्या है नेगेटिव 24। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये पूरी जो इक्वेशन है p ऑफ x के इक्वल है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं। ये देखिए इसके हम पॉसिबल फैक्टर क्या है इससे फाइंड करेंगे कि हमारे पास इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हैं। मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव एंड -1 एंड पॉजिटिव एंड -2 क्या है इस एक्सरसाइज में कंपलसरी हैं, वो हर किसी को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉजिटिव एंड -1 और पॉजिटिव एंड -2। ठीक है, अब ये देखिए 24 को कौन डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये भी देखिए नेगेटिव का है, इसमें ज़्यादातर हम फैक्टर्स नेगेटिव के लेंगे, ये भी आपने याद रखना है। अब ये क्या फिलहाल तो ये करते हैं 24 को देखें डिवाइड कौन कौन कर रहा है। 2 डिवाइड कर रहा था तो मैंने 2 पहले से लिखा हुआ है, 1 डिवाइड कर रहा था वो पहले से लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 8 सा क्या होता है हमारे पास 24 होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लिखेंगे, यहाँ 24 लिखेंगे, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर 3 ने डिवाइड किया है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये 4 पर भी डिवाइड होता है, तो ये देखें 24 जो है वो 4 के ऊपर भी डिवाइड होता है। तो हमारे पास ये देखें 4 6 24, इसका मतलब इसका क्या है पॉसिबल फैक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है 4 भी है। 24 क्या है 6 पे भी डिवाइड होता है, तो ये देखें 24 को इधर रखेंगे और 6 पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 4 क्या होता है 24। तो याद है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है हमारे पास, यहाँ पर 6 लगा देंगे। 5 पर डिवाइड नहीं होता था, 5 नहीं लगाया। अब ये देखिए 7 पर भी नहीं होता, 8 पर क्या है नहीं होता, हो रहा है 8 पर। ठीक है, तो इसका क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव 8 भी क्या है पॉसिबल फैक्टर है। उसके बाद 12 जो है 12 पे भी ये डिवाइड होता है, तो पॉसिबल फैक्टर्स में 12 भी आ जाता है। ठीक है, ये देखिए 12 1 12, 12 2 24, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या है 12। उसके बाद हमारे पास ये खुद 24 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव 24। अब ये देखिए ये सारे इसके क्या है पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इनमें से ये क्या करेगा इसको क्या करेगा, इसका जवाब 0 आ सकता है। जब हम p ऑफ x की कोई वैल्यू लेंगे और उसका p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो उसका क्या होगा फैक्टर होगा। लेट वी सपोज दैट हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2।
हम इसमें x इक्वल 2 पुट करते हैं। अगर इसमें x इक्वल 2 पुट करने से आंसर 0 आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पॉसिबल फैक्टर होगा। ये देखें इसमें 2 भी था, इसी में से मैंने लेना है, जो भी नंबर्स लेने हैं मैंने इसी में से लेने हैं और कहीं से और नंबर नहीं उठाना है। ठीक है, चले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पर मैंने 2 पुट कर देना है। तो ये देखें मैं 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। p ऑफ 2 इज इक्वल टू x पावर 3 मतलब के 2 की पावर 3 और ये क्या है पॉजिटिव 5 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 और नेगेटिव 2 और ये क्या है पावर 2 और नेगेटिव क्या है हमारे पास 24। अब क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास आंसर देगा 8 का। पॉजिटिव 5 रखेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 4 और नेगेटिव 2 2 ज़ा हमारे पास 4 और ये क्या हमारे पास 24। अब ये देखिए हमने पुट किया था p ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 का हम यहाँ 8 लगाएंगे, पॉजिटिव 5 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 20 होता है और ये हमारे पास नेगेटिव क्या है हमारे पास 4 है और नेगेटिव हमारे पास क्या है 24 है। अब ये देखिए कि हमारे पास p ऑफ 2 इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 8 प्लस का है, 20 भी प्लस का है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 28। अब ये नेगेटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 24 है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 28 बिकॉज साइन नेगेटिव का और दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी आपस में प्लस। अब ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास p ऑफ 2 क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। मैंने कहा था कि कोई एक नंबर या कोई डिजिट इसमें पुट करें और वो आंसर 0 दे तो वही उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो इसमें कौन सा फैक्टर, ये देखें हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल की साइड पर ये 2 पॉजिटिव है, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि x और इक्वल की साइड पे आ गया तो ये नेगेटिव 2, इसको क्लोज करेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया इसका फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरा फैक्टर इसका फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रफ पेज है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने 2 लिया है, इधर से मैं कोई 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं नेगेटिव 3 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है नेगेटिव साइन था, ज़्यादातर हम नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव 3 ले लेंगे, यहाँ से नेगेटिव 4 ले लेंगे। अगर इसने 0 आंसर दिया तो ये इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। चलें अब हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। चलिए लाइन लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले पुट किया था x इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन का नाम भी लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर j का नाम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन j। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन j। ठीक है, इक्वेशन j के अंदर हम x जहां नजर आएगा वहां पर हम पुट कर देंगे -3। चले हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये है इक्वेशन, p लिख लेंगे, यहाँ पर p लिख लेंगे और ये क्या है x की जगह क्या पुट करेंगे हम -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और ये इक्वल है हमारे पास और ये x पावर 3 मतलब कि -3 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 3 और ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है 5 और यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा रेज हो गया मुझसे। चले x पावर 2 मतलब कि -3 की पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे -3 और इसकी पावर 2 और ये क्या हमारे पास -2 और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव का 3 और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसका आंसर क्या है 0 आएगा तो ये हमारे पास p = -3 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। चले अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये p ऑफ -3 इज इक्वल टू ये -3 की पावर 3, इसका मकसद होता है -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 जार 9। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव, और हमारे पास 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27। अब इसने आंसर दिया हमारे पास नेगेटिव का 27। अब ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव और ये 5, ये नेगेटिव 3 की पावर 2। ये देखें इसका मतलब है कि नेगेटिव 3 की पावर 2 बराबर होती है नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 3। 3 3 ज़ा 9 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का 9 आ चुका है, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, 2 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या नेगेटिव का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा P ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 27 है, और ये देखें पॉजिटिव का 5 और ये 9 भी पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, और 5 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है 45 का, और ये क्या है पॉजिटिव का 6 है, और ये क्या है नेगेटिव का 24 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा P ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, ये क्या है नेगेटिव का, चले एक दफ़ा इस स्टेप में कर लेते हैं, ये है नेगेटिव का 27, ये क्या है पॉजिटिव का 45 है, और ये भी पॉजिटिव का 6 है। जब 45 में 6 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 51 का, और ये नेगेटिव का 24 वैसा का वैसा। अब ये देखें ये भी नेगेटिव का 27 है, ये नेगेटिव का 24 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें अब मैं नेक्स्ट जो लूँगा वो नेगेटिव 4 लूँगा। ये चलिए अभी देखते हैं क्या ये 0 आंसर देता है या नहीं देता है। चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये P ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, ये है, चलें हम यहाँ सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। जब हम नेगेटिव 27 में नेगेटिव 24 क्या करेंगे, साइन नेगेटिव का आएगा और डिजिट्स आपस में प्लस हो जाएंगे, 7 और 4 11, 1 और यहाँ 1 कैरी हो गया, 1 और 2 3, 3 और 2 5, नेगेटिव का 55। तो ये देखें ये आ गया नेगेटिव का 55, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 55। ये नेगेटिव 51 प्लस 51 दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास P ऑफ नेगेटिव 3 का आंसर क्या दिया, उसने 0 दे दिया। मैंने कहा था कि अगर कोई डिजिट इसमें हम पुट करें और वो आंसर 0 दे दे तो वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो ये हमने पुट क्या किया था, x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 पुट किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये x इक्वल की साइड पे ये नेगेटिव 3 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा x के साथ आएगा तो x प्लस 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव 3, और ये हमारे पास क्या है क्लोज, और यही हमारे पास क्या है इसका फैक्टर है। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि पुट, यहाँ पर ये साइन लगा लें कि ये हमारे पास फैक्टर है। यहाँ पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू नेगेटिव 4 इन इक्वेशन नंबर J। नेगेटिव के इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था। दूसरी रीज़न ये, कोई और भी आप जो हमने यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स पॉसिबल डिजिट्स फाइंड किया था कि इन पर हमारे पास ये 0 आ सकता है, उनमें से कोई और भी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू नेगेटिव 4 इन इक्वेशन नंबर J। ठीक है, तो J के अंदर मुझे जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पर मैं नेगेटिव 4 पुट कर दूँगा। ये देखें इक्वेशन J कौन सी है, इक्वेशन J ये है P, ये मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर P का P लिख देंगे। यहाँ x है तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा नेगेटिव 4, यहाँ पुट कर दिया नेगेटिव 4 इज इक्वल टू हमारे पास x पावर 3, इसका मतलब हुआ नेगेटिव 4 और इसकी पावर क्या है 3, और ये हमारे पास पॉजिटिव 5, x पावर 2 है ना, मतलब कि नेगेटिव 4 की पावर 2, और ये क्या है नेगेटिव, और हमारे पास 2 इंटू नेगेटिव 4 लिखेंगे। सिर्फ मैं x की जगह नेगेटिव 4 पुट कर रहा हूँ, और ये 4। इस इक्वेशन जहाँ मुझे x नज़र आया वहाँ मैंने नेगेटिव 4 पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, जैसे मैंने पहले प्रोसीजर किया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास P ऑफ 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 4 की पावर 3। ये देखें इसकी पावर क्या है, ओड है,
इसका मतलब ये नेगेटिव तो ज़रूर आएगा, तो यहाँ नेगेटिव तो लगा लेते हैं पहले से। अब 4 की पावर 3, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 का क्या होता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आंसर देगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 64। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाएंगे, ये 5 है और इनटू इसकी पावर क्या है, इवन है, तो हमारे पास नेगेटिव खत्म हो जाएगा। वैसे भी -4 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 16, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। अब ये हमारे पास नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, 2 4 क्या हो गया 8, और ये नेगेटिव का क्या है हमारे पास 24। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा P ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव का 64 और ये पॉजिटिव का 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये क्या आंसर देता है। ये करेंगे 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5, 5 और 3 9, सॉरी 5 और 3 8। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 80 बन चुका है और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 8 है और ये नेगेटिव का क्या है हमारे पास 24 है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखिए हमारे पास P ऑफ -4 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव का 64 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 24 है। ये देखिए इसको और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखें ये है नेगेटिव का 64, ये है नेगेटिव का 24। साइन नेगेटिव आएगा और जो डिजिट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 8, 6 और 2 ये हमारे पास 8। ये बन चुका है हमारे पास नेगेटिव का 88। ओके, इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है और इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये क्या पॉजिटिव का 80, पॉजिटिव का 8, 80 में जब 8 प्लस करेंगे तो रिजल्ट 88, पॉजिटिव का 88। अब ये नेगेटिव का 88 है, ये पॉजिटिव का 88 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास P ऑफ -4, इसने आंसर क्या दिया है हमें 0 दिया है। ठीक है, अब इसने हमें क्या दिया, आंसर 0 दे दिया है। अब यहाँ पर 0 दिया इसने, तो ये इसका फैक्टर हुआ। क्या पुट किया था हमने बेटा, हमने पुट किया था यहाँ पर x इज इक्वल टू -4। जब -4 इक्वल की साइड पर नेगेटिव है, इक्वल की इस साइड पे जब x के साथ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x +4 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू x +4, ये भी हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। कमोपेश हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो मैंने 3 फैक्टर्स फाइंड किए हैं। पहला फैक्टर हमारे पास था x -2, दूसरा फैक्टर था x +3 और हमारे पास तीसरा फैक्टर है x +4। ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स है किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। ठीक है, इस इक्वेशन को भी कह सकते हैं हम, नाम तो हमने दे ही रखा है। तो चलें अब यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं। चलें, अब मैं थोड़ी जगह यहाँ से ज़्यादा मिल रही है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन था P ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, P ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 था और ये क्या हमारे पास था +5 x पावर 2 था और ये -2x है और ये -24 है। अब ये देखें इसके हमने पॉसिबल फैक्टर क्या बनाए हैं वो हम लिख देंगे। ये देखें P ऑफ x के पॉसिबल फैक्टर पहला क्या बना था x -2, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x -2 और दूसरा क्या बना है हमारे पास x +3 और तीसरा क्या बना है हमारे पास x +4। तो इस टर्म के पॉसिबल फैक्टर क्या है हमारे पास x -2, x +3, x +4। ये हमारे पास क्या है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास खत्म हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए थे। हमने क्या किया था कि हमने उनमें कोई ना कोई ऐसा डिजिट जो है पुट किया था जो कि इस एक्सप्रेशन में मौजूद था। हमने पुट करने के बाद क्या किया कि उसका अगर आंसर 0 आता है, फैक्टर थ्योरम जो कहता है हमें, ठीक है, अगर 0 आंसर देता है तो हम कहते हैं जी हाँ ये इसका फैक्टर है, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए फैक्टराइज ईच ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। इसमें आप कोई ऐसा डिजिट
जो है पुट करें और वो आंसर 0 दे दे तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर इसमें कोई ऐसा डिजिट हम पुट करते हैं और उसका आंसर 0 नहीं होता है तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर नहीं होता है। चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है और सोल्यूशन हम सॉल्व करना चाहते हैं। और क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 3x⁻3 है और नेगेटिव x⁻2 है और नेगेटिव हमारे पास क्या है 12x है और ये क्या है पॉजिटिव 4 है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम p ऑफ x के इक्वल क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे कि ये पूरी इक्वेशन p ऑफ x के इक्वल है। चले अब हम सपोज करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैंने सपोज किया है, ये लेट किया है कि हमारे पास p ऑफ x बराबर है यही इक्वेशन 3x⁻3 नेगेटिव x⁻2 और नेगेटिव हमारे पास क्या है 12x और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है। अगर देखा जाए पहले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 है और जो इसको डिवाइड करते हैं वो हमारे पास क्या है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारे पास चेंजिंग आएगी। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम ऐसा करते हैं इसमें पुट कर देते हैं कि क्योंकि इसका फैक्टर जो है पॉजिटिव नेगेटिव 1 भी है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 भी है, हम ऐसा करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देते हैं, इस इक्वेशन को नाम देते हैं j का, ओके। और यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू हमारे पास 2 इन इक्वेशन j। इक्वेशन j के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2। अगर ये पुट करने से ये जो एक्सप्रेशन है आंसर 0 देती है तो ये हमारे पास फैक्टर होगा। चले हम पुट करके देख लेते हैं। जहाँ हमें x नज़र आता है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3x x की जगह तो हमने 2 पुट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 और इसकी पावर क्या है 3 और ये नेगेटिव 2 और इसकी पावर क्या होगी हमारे पास 2, नेगेटिव हमारे पास 12 और ये हमारे पास क्या है 2 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का 4 है। अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, बाहर वैसा का वैसा खड़ा रहे, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर हम 8 लगा देंगे, नेगेटिव 2 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 4 और नेगेटिव 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है 24 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर देता है, वही 24 का आंसर देता है। तो यहाँ पर 24 लगाएंगे, ये नेगेटिव 4 है और ये हमारे पास नेगेटिव का 24 और ये पॉजिटिव का 4 है। यू कैन सी कि हमारे पास ये 24 जो है पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी और ये नेगेटिव 4 है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास फिनिश हो जाएंगे। आप देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आ चुका है, जो कि मैं लिख सकता हूँ p ऑफ 2 बराबर है 0। इसका मतलब ये जो हमने पुट किया है x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, लेकिन हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, ये देखें, ये x इज इक्वल टू 2 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू x नेगेटिव 2। नेगेटिव 2 क्यों, क्योंकि ये 2 इधर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट जो हमने फैक्टर है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड फाइंड करते हैं बेटा। अब ये देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अब पुट करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, पहले हमने क्या पुट किया है 2 पुट किया है, अब हम नेगेटिव 2 पुट करके देख लेते हैं। नेगेटिव 2 इन इक्वेशन j, इक्वेशन j के अंदर हम नेगेटिव 2 पुट कर देते हैं, जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ हम नेगेटिव 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है p ऑफ x, इसका हम क्या करेंगे p ऑफ नेगेटिव 2 लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 हमारे पास पहले से मौजूद है और ये हमारे पास क्या x पावर 3, मतलब ये है कि नेगेटिव 2 की पावर 3। उसके बाद क्या है नेगेटिव, नेगेटिव लगाएंगे, x पावर 2 इट मीन नेगेटिव 2 की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, फिर क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ 12 लगाएंगे और ये हमारे पास क्या x की जगह क्या लगा रहे हैं हम नेगेटिव 2 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है।
अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे बेटा जी। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, ये p ऑफ -2 इज इक्वल टू ये 3 हमारे पास रहेगा और ये हमारे पास है -2 की पावर 3। ये देखिए पावर क्या हमारे पास ओड है तो नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा, नेगेटिव को साथ लगेगा, लेकिन आप भी हमारे पास 2 की पावर 3 है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 8। और ये नेगेटिव है क्योंकि इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा और 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन को मजीद आगे हम सॉल्व कर सकें। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आया, एक दफ़ा यहाँ पर उठा के इसको लिख लेते हैं सेम टू सेम। हमारे पास क्या है p ऑफ -2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 इंटू क्या है हमारे पास -8 है, उसके बाद क्या है नेगेटिव हमारे पास क्या है 4 है, उसके बाद क्या है पॉजिटिव 24 है, यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास क्या है पॉजिटिव 24 है और ये क्या पॉजिटिव का 4 है और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 4 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर देगा हमारे पास नेगेटिव का 24। चलें 24 लिखते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव का 24 और ये नेगेटिव का 4 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 24 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव का 4। आप देख सकते हैं कि पहला जो हमने डिजिट इसमें पुट किया था उसमें भी ऐसी ही कंडीशन बन गई थी तो हमने उसको कैंसिल कर दिया था और हमारे पास क्या है ये फैक्टर निकल आया था। इसमें भी ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, ख़त्म हो गया, और ये भी नेगेटिव का और ये भी पॉजिटिव का है, ख़त्म हो गया, मतलब कैंसिल कर दिए गए। अब ये क्या हमारे पास 0 आ गया है। अब इसमें हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल टू -2 तो उसने हमें क्या आंसर दिया है, हमें 0 दिया है। इट मीन दैट कि ये उसका फैक्टर है अकॉर्डिंग टू किसके, फैक्टर थ्योरम के। ठीक है, ये बात हमें फैक्टर थ्योरम बताता है। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमने x इज इक्वल टू -2 पुट किया था, ये -2 जब x के साथ आएगा इक्वल की साइड पे, ये -2 है, जब इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू x +2। ये भी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। पहला फैक्टर क्या हमने बना लिया x -2, दूसरा फैक्टर हमने बना लिया x +2। अब तीसरा फैक्टर भी इसका हम फाइंड करेंगे, देखें कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। पहले हमने जो भी पुट किया उसमें 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 पुट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अब मैं जो पुट करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक में जो आंसर दिया गया था मैंने उसको भी थोड़ा फॉलो करना होता है। तो उन्होंने जो इसमें दिया गया था वो ये था, उन्होंने पुट किया हुआ है आंसर में 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, सॉरी यहाँ 3 था, आई थिंक 3, ठीक है, और यहाँ भी 3। इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू 1/3 इसमें हम पुट करें तो ये हमें आंसर 0 देगा। अगर इसने आंसर 0 दे दिया तो हमारे पास ये फैक्टर होगा कि नहीं, जी हाँ, इसका ये फैक्टर होगा। तो आपने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में याद कर सकते हैं, तो याद भी कर लें कि हम इस क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 भी पुट करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 0। चलें हम पुट करके देखते हैं, शायद हमें ना दे, तो अगर ना दिए तो ये फैक्टर नहीं होगा, सिंपल बात है। हम इसमें कोई और जो है ट्राई करेंगे इसमें, क्योंकि -1 भी है हमारे पास, वो पुट करके देख लेंगे, या +1 पुट करके देख लेंगे, या इसमें 4 पुट कर लेंगे या -4, क्योंकि इसके पॉसिबल फैक्टर कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास ये एंड में क्या दिया गया है 4 है। तो 4 के पॉसिबल फैक्टर जो कि ये डिवाइड होता है, पॉजिटिव -1 पे डिवाइड होता है, पॉजिटिव -2 पे डिवाइड होता है, ये तो कॉमन है ना, सब में कंपलसरी आ रहे होते हैं, और पॉजिटिव -4 पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने इसमें क्या पुट कर देना है, अब x इज इक्वल टू 1/3। तो चलिए अब हम पुट करते हैं, चलें अब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन j। इक्वेशन j के अंदर 1/3 पुट करके देखते हैं क्या आंसर देता है हमें। तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है। ओके, चले मैं पुट करता हूँ, आप मुझे पुट करवाइए। ये हमारे पास क्या है, p
ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैं पुट क्या कर दूंगा 1/3। ओके, अब ये क्या इक्वल है, अब ये हमारे पास 3 है, एक्स की जगह क्या पुट करूं 1/3 और ये क्या पावर क्या है हमारे पास 3 है। नेगेटिव फिर क्या है हमारे पास x पावर 2, इसका मतलब 1/3 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2। अब ये क्या नेगेटिव और ये 12 है और एक्स की जगह क्या पुट करना है मैंने 3 और उसके बाद क्या है पॉजिटिव का हमारे पास क्या है 4 है, मैंने पुट कर दिया है। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा P ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 3 और ये क्या है हमारे पास 1 की पावर भी 3 क्योंकि ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 नेगेटिव और ये 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और ये क्या नेगेटिव, एक दफ़ा लिख लेते हैं चलिए, ये 1/3 ओके और ये पॉजिटिव का हमारे पास 4 है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है P ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, ये देखिए 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, एक दफ़ा मैं यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ आपको। ये 3 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो वही 1 आता है और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देखिए एक 3 जो है इस 3 के साथ कट गया क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ये हमारे पास डिवाइड हो रहा था। अब 3 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये 1/9। अब मैं क्या लिख दूंगा, ये पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/9, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं 1/9। अब ये क्या है नेगेटिव है और ये 1 की पावर 2 मतलब 1 और 3 की पावर 2 ये भी हमारे पास 9। ये क्या हमारे पास नेगेटिव, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या होता है हमारे पास 12 होता है। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर -4 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 खड़ा है तो ये यहीं पे ही खड़ा रहेगा। चलें अब देखते हैं क्या ये 0 आंसर देता है। ऑफ कोर्स दे रहा है, मैंने देख लिया है। ये देखिए ये पॉजिटिव का 1/9 है, ये नेगेटिव का 1/9 है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 4 है और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है। चलें ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास P ऑफ 1/3 जब हमने पुट किया तो उसने आंसर भी 0 दिया। इसका मतलब हमारे पास P ऑफ 1/3 ये जो फैक्टर आप देखें ये x की इस तरफ क्या है पॉजिटिव का है, x की इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का। इसका मतलब कि हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है x हमारे पास, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कुछ कि ये 3 क्या है इस डिवाइड हो रहा है, यह मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको। x इज इक्वल टू 1/3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब ये क्या है पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव, तो ये हमारे पास 3x -1, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 3x -1, तो ये भी इसका क्या है फैक्टर है, मौजूद है। चल तो थोड़ा सा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं तो आई थिंक आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको समझ लग गई होगी कि कौन सा हम इसमें डिजिट जो है पुट करें और ये आंसर 0 देगा तो वो उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो हमने इसमें 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, x -2, x +2 और हमारे पास 3x -1। तो यहाँ पर हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर किस तरह लिखते हैं बेटा वो तो आप सबको पता है, मैं लिखता रहता हूँ। तो ये देखिए हम इसमें आंसर लिखेंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे कि P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x⁻3 -x⁻2 और उसके बाद क्या है नेगेटिव हमारे पास क्या है 12x और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 4 है, ठीक है। ये देखें P ऑफ x, इस एक्सप्रेशन के हमने कितने फैक्टर्स बनाए हैं, क्योंकि इसके हमने फैक्टर ही बनाने थे, क्वेश्चन हमारे पास यही था। अब ये देखिए पहला जो हमारे पास फैक्टर बना है x -2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पहला फैक्टर हमारे पास x -2 का बना है और हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या बना है बेटा जी x +2, ठीक है। अब ये लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे x +2। तीसरा फैक्टर क्या बना है अभी अभी हमने बनाया 3x -1, ये लिख देंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x -1। तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। चलें तो इस तरह से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होती है मैथ में, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो इसी से ही हमारे पास मैथ हमें ज़्यादा आती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, प्रोसीजर वही है,
इसमें भी कुछ नई थिंग नहीं है, इसमें भी कोई हम डिजिट हम पुट करेंगे, अगर उसने हमें 0 आंसर दे दिया तो बाई फैक्टर थ्योरम के लिहाज से वो उसका फैक्टर होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, जैसा कि करते हैं मैं कहता हूँ हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को मैं उतारता होता हूँ, 2x पावर 3 और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव x पावर 2 और नेगेटिव हमारे पास क्या है 2x और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 1 है। अब क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट p ऑफ x के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, p ऑफ x के इक्वल पुट करते हैं। हम यहाँ पर लेट करेंगे, सपोज करने के लिए होता है कि ये जो पूरी इक्वेशन है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2x पावर 3 और ये क्या है पॉजिटिव x पावर 2 और नेगेटिव हमारे पास क्या है 2x और ये क्या है हमारे पास नेगेटिव का 1 है। अब क्या है, इस इक्वेशन को हमें नाम भी देना पड़ेगा। चले मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर j का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए इसके पॉसिबल फैक्टर, क्योंकि इसके एंड पर क्या है -1 है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं और जो कॉमनली जो मैं कहता हूं हमारे पास हर एक के लिए होते हैं वो पॉजिटिव है -1, पॉजिटिव है -2। ठीक है, तीसरा भी हम देख लेंगे कौन सा है। चलिए फिलहाल तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ 1 है तो मैं सबसे पहले यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू -1 से स्टार्ट ले लेते हैं इन इक्वेशन j। इक्वेशन j के अंदर हम x इज इक्वल टू नेगेटिव जो है 1 पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए हम जहां मुझे अब x नज़र आएगा वहां पर मैंने -1 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ -1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 और ये क्या है हमारे पास -1 की पावर 3 और ये क्या है पॉजिटिव -1 की पावर क्या हो गई 2 और ये क्या है -2 और ये क्या है हमारे पास -1 और ये -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ये देखें हमारे पास वैसे तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए, 1 हो जाए 10 हो जाए 100 हो जाए 1000 हो जाए जो भी हो जाए 1 हमेशा वही रहता है। लेकिन साइन अगर उसकी पावर हमारे पास क्या है ओड होगी तो क्या होगा, साइन क्या आएगा नेगेटिव का आएगा। अगर हमारे पास उसकी पावर इवन होगी, 1 की पावर अगर इवन होगी तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब आप देखिए इसमें -1 की पावर क्या आ रही है ओड आ रही है, तो इसमें नेगेटिव आएगा कि नहीं स्टूडेंट आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव तो पहले से लगा ले, तो 1 की पावर 3 रह गई, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वही 1 रहता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब यह क्या है पॉजिटिव लगाएंगे। अब ये थे देखिए नेगेटिव है और यहाँ क्या है इवन, पावर जो इवन है नेगेटिव खत्म हो जाएगा और 1 की पावर 2। वैसे भी यहाँ पर -1 की पावर 2 का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, ये वाला तरीकाकार भी है समझाने के लिए। और इसके लिए क्या है हमारे पास कि -1 की पावर 3 इज इक्वल टू बराबर होती है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1, फिर क्या है मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है -1। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव का 1, तो आंसर क्या है -1 जो कि मैंने निकाल दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला अच्छा मेथड है। ठीक है, आई नो ये मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या है नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव 2 और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 1। अब क्या है यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या है हमारे पास p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और ये क्या है पॉजिटिव 1 और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव 2 और ये -1। ये देखें ये नेगेटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 2 कट गया और ये पॉजिटिव का 1 है और ये नेगेटिव का 2 ये भी कट गया। इसका मतलब p ऑफ -1 क्या आया हमारे पास 0 आ गया। मैंने कहा था अगर हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास फैक्टर थ्योरम के वो उसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये देखिए हमने पुट किया x इज इक्वल टू -1, तो ये इक्वल की साइड पे नेगेटिव है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ x पॉजिटिव 1 क्यों। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इसका फैक्टर है। चलिए अब मजीद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ, अब ये लिखे ना लिखें आपकी मर्जी, मैं लिख रहा हूँ ताकि पता चले। नाउ अब हम पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर j। हम इक्वेशन नंबर j के अंदर क्या पुट कर रहे हैं अब 1 पुट। मुझे जहां भी x नजर आएगा मैंने 1 पुट कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या है हमारे पास
P(1) पुट कर दूंगा इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास 2 है और x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1। अब ये क्या हमारे पास पॉजिटिव x की जगह क्या पुट करूंगा 1, ये क्या है पावर 2। अब ये क्या नेगेटिव हमारे पास 2 और ये क्या हमारे पास x की जगह 1 पुट कर दिया और ये क्या नेगेटिव का 1। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा P(1) इज इक्वल टू 2 और 1 की पावर 3 मैंने कहा था कि वो 1 ही होता है और पॉजिटिव 1 की पावर 2 तो वो ही हमारे पास 1 होता है और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 2 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का नेगेटिव का 1। ठीक है, अब इसको हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। चले, लाइन ड्रा कर ली है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारे पास P(1) इज इक्वल टू क्या है 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद क्या है पॉजिटिव का 1 है तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव का 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है नेगेटिव का 2 है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव का 2 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या ये नेगेटिव का 1 है तो मैं यहाँ पर नेगेटिव का 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का 2 है, यहाँ नेगेटिव का 2 है, तो हम क्या कर देंगे इसको काट देंगे। अब ये पॉजिटिव का 1 है और ये नेगेटिव का 1 है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है P(1) जो है क्या बराबर आया हमारे पास 0 आ गया। मैंने कहा था अगर P(x) इज इक्वल टू 0 आ जाए तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम वो उसका फैक्टर होगा जो हमने पुट किया। क्या पुट किया? हमने पुट किया है बच्चे x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 जो है इक्वल की साइड पे पॉजिटिव है, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि x नेगेटिव 1। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास x नेगेटिव 1 इसका क्या हुआ फैक्टर हुआ। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे, थोड़ा सा इसको आपने माइंड में रखना है कि हमने क्या पुट करना है। ये तो थर्ड वाला आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े से हमारे पास थोड़ा मुख्तलिफ से हैं, तो देखिए अब यहाँ पर हम पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पर लिख लें पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर j। ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें हमने x इज इक्वल टू -1/2 जो है पुट करना है। चले हम पुट करके देखते हैं, अगर इसने 0 आंसर दिया तो ये इसका फैक्टर है, अगर ना दिया तो हम कोई और पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है भी या नहीं है। ठीक है, चले पुट करके देखते हैं। अब मुझे इस इक्वेशन में जहां x नज़र आएगा कहाँ क्या पुट करूंगा -1/2। चले पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या है P(-1/2) इज इक्वल टू क्या है 2 और x की जगह क्या पुट कर दूं -1/2 और इसकी पावर क्या है 3। उसके बाद क्या है पॉजिटिव, ये क्या है -1/2 और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2। उसके बाद क्या है हमारे पास -2 और ये पावर क्या -1/2 और ये क्या हमारे पास नेगेटिव का 1 है। चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है P(-1/2) इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है 2 और ये क्या हमारे पास -1 की पावर भी 3, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये 1 की पावर भी है और 2 की पावर भी है, और ये क्या है 2 की पावर 3। ओके, और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव और ये क्या है -1 की पावर 2 और ये क्या है 2 की पावर 2। ये देखें ये नेगेटिव की पावर भी है, तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम हमारे पास कोई भी साइन नहीं रहा क्योंकि ये पॉजिटिव है, -1 मल्टीपल बाय -1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, 2 से कैंसिल हो गया और ये 1 और ये क्या नेगेटिव का 1। अब ये देखिए अब हम सॉल्व करेंगे P(-2), ये हमारे पास क्या है 2 × ये क्या है हमारे पास -1 की पावर 3, मतलब ये नेगेटिव तो रहेगा, ये 1 का 1 क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर लगा ले 1 ही रहता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 3 = 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मैंने 8 लगा दिया है। और ये क्या है पॉजिटिव हमारे पास 1 की पावर 2 तो 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 और ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। अब ये क्या है हमारे पास P(-1/2) और इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा क्या हुआ 8, तो हमारे पास क्या आंसर आया -1/4 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 1/4 और ये क्या हमारे पास पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आया P(-2) इज इक्वल टू 0। अब इससे भी 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है कि नहीं? जी हाँ, इसका फैक्टर है। चल
तो हमारे पास p ऑफ नेगेटिव 1/2 इज इक्वल टू, रफ में लिखते हैं हम x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 पुट किया ना, चले हमने पुट किया है x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2, 2 जहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल की साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये 2x इज इक्वल टू नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 1 है, इक्वल की साइड पे आएगा पॉजिटिव, 2x पॉजिटिव 1, ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2x, इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 2x पॉजिटिव 1, ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हमने फाइंड किया, क्या था हमारे पास, x पॉजिटिव 1, दूसरा फैक्टर हमने फाइंड किया x नेगेटिव 1, तीसरा फैक्टर हमने फाइंड किया 2x पॉजिटिव का 1। तो इस तरह से हमने क्या किए, ये तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखिए। यहाँ एक लाइन लगाएं और क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल है, p ऑफ x बराबर है हमारे पास 2x, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी थी, और ये है हमारे पास x पावर 2, और ये क्या हमारे पास नेगेटिव 2x, और ये क्या हमारे पास नेगेटिव 1। जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है बेटा जी, तो हमारे पास कौन से फैक्टर आए हैं, हमारे पास फैक्टर आए हैं बेटा जी x पॉजिटिव 1, x नेगेटिव 1, यहाँ पर लिख लेते हैं x पॉजिटिव 1, x नेगेटिव 1, और तीसरा फैक्टर क्या आया हमारे पास, 2x पॉजिटिव 1, तो लिख लेते हैं हम, जो कि हमारे पास 2x पॉजिटिव 1। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर मौजूद है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज जो कि 5.4 थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, और चैप्टर नंबर 7 में से भी पेपर बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें से हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये हमारे पास बोर्ड्स के लिहाज से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, शॉर्ट भी बताऊँगा, लॉन्ग भी बताऊँगा। ठीक है, अभी हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो।